हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। बात करेंगे संडे टेस्ट में पिछले उन बातों की जो हमने इस वीक की थी या फिर उससे पहले वाले फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड्स, फिक्स प्रेपोजिशन बेस्ड सेंटेंसेस, वो तमाम चीज़ें हम रिवाइज़ यहाँ पे करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपके सामने हैं कुछ वर्ड्स। ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से वीडियो पॉज़ करके कोशिश करें करने की कितना आपसे हो पा रहा है। करिए देखिए। चलिए, इनवेरिएबली का मतलब है ऑलवेज, या इसे कहेंगे कंसिस्टेंटली, या इसे कहेंगे विदाउट फेल। मतलब हमेशा, बगैर रुके। ठीक है, उसको बोलते हैं इनवेरिएबली। थ्रो अप एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है प्रोड्यूस, या इसे कहेंगे जनरेट, या इसे कहेंगे ब्रिंग फोर्थ। इसका मतलब है उत्पन्न करना। ठीक है। हाइटस, ये क्या था? ये एडवर्ब था। हाइटस नाउन है। गैप या ब्रेक या पोज, मतलब अंतराल। एम्बार्क ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है बिगिन, या इसे कहेंगे इनिशिएट, या इसे कहेंगे स्टार्ट, शुरू करना, प्रारंभ करना। एनोमली नाउन है। इरेगुलरिटी मतलब अनियमितता। क्या बोलेंगे? अनियमितता, इरेगुलरिटी। ठीक है, एनोमली। ये तो शुरुआत वाले 5 वर्ड्स हुए। आगे के 5 वर्ड्स हम करेंगे। जिनको नहीं आ रहे थे वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है ना? आगे देखो। अच्छा, इसका एक डेविएशन भी कर सकते हो आप। डेविएशन अनियमितता होता है, इनकंसिस्टेंसी भी कर सकते हो। नंबर 6 से लेकर 10 तक करिए कोशिश। किया जाए। देखिए, डिस्प्रपोर्शनेटली होता है एडवर्ब, और इसका मतलब है एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा। इसे आप अनइक्वली भी कह सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा। अनइक्वली, अनफेयरली भी कह सकते हो। इनऑर्डिनेटली भी कह सकते हो। ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है नोटेबल, या कहेंगे आउटस्टैंडिंग, या कहेंगे रिमार्केबल, शानदार, अद्भुत। ये होता है क्या? डिस्टिंग्विश्ड। कैप्ड जो है वो एडजेक्टिव कह सकते हो फिलहाल यहाँ। बाकी कैप एक वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है, तो ये वर्ब ही है जिसको एडजेक्टिव बनाया गया है। रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, कन्फाइंड, सीमित, कहाँ तक रोका गया है उसको बोलते हैं कैप्ट। ठीक है। हैगल है, ये होता है वर्ब। इसका मतलब है बार्गेन, सौदेबाजी करना। नेगोशिएशन भी कहा जा सकता है, नेगोशिएशन। ठीक है। और ये हैंड्स ऑफ जो है, ये एडजेक्टिव के रूप में हमने देखा था। इसका मतलब होता है अनइंटरफेयर्ड, या नॉन इंटरफेरेंस कह सकते हो। नॉन इंटरफेयर्ड, नॉन इंटरफेयर्ड। ठीक है। ये होता है क्या? गैर हस्तक्षेपी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रखा हो, इसको आप नॉन इंटरफेरिंग भी कह सकते हो। मैंने एफ ए कर दिया क्या? एफ ई कर दिया, इंटरफेरिंग।
जो बिना किसी हस्तक्षेप के हो उसे हम क्या बोलते हैं? हैंड्स ऑफ। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो ऐसा होता है हैंड्स ऑफ, वो नॉन इंटरफेयरिंग होता है। इसको आप डिटैच्ड भी कह सकते हैं या अनइन्वॉल्व भी कह सकते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो शामिल ही नहीं हो, अनइन्वॉल्व। ये तो आपके वर्ड्स हुए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर आइए नेक्स्ट में। अच्छा, नेक्स्ट की चर्चा में स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं, अपना कॉम्प्रिहेंशन बैच है ना, वो फुल स्विंग में चल रहा है। और उसमें हम पैरा जंबल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सब डिस्कस कर रहे हैं। 100 पैरा जंबल्स, 100 क्लोज टेस्ट, 50 पैसेज। बहुत बेहतरीन ये बैच, बहुत उपयोगी ये बैच होगा आपके लिए। अभी तक भी रजिस्टर नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ गए हैं। अगर अभी तक आप लोग इसमें रजिस्टर नहीं हुए तो मेरा मानना है जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि ये बैच आपको कॉम्प्रिहेंशन को बहुत हद तक सुधार देगा। आपका कॉम्प्रिहेंशन, अच्छे मार्क्स आप लेके आ जाओगे। और ये वाला सेगमेंट ही है जो परेशान करता होगा आपको। इसमें मार्क्स आ जाएंगे तो फिर ग्रामर में, वोकैब में तो सभी लेके आते हैं मार्क्स, तो आप भी लेके आ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश में तो सिलेक्शन भी कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ मिनिमलिस्ट? मिनिमलिस्ट कौन होता है? जो मिनिमम चीजों में अपना जीवन यापन करता है, बहुत ही सिंपल प्रकार का व्यक्ति होता है, ज्यादा चीजें खरीदता नहीं है, जितना जरूरत है ना उतना ही खरीदता है, उसको बोलते हैं। तो समवन हु लव्स लग्जरी एंड एक्स्ट्रावेगेंस, ये तो नेगेटिव हो गया। समवन हु प्रेफर्स सिंप्लिसिटी एंड मिनिमल पैशंस possessions, समवन हु फॉलोज स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल्स, समवन हु सपोर्ट सोशल वेलफेयर, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आपको खुद को करना है पहले, फिर बताना है कितना स्कोर आपने किया है। द टर्म हसलर, हसलर क्या होता है? हसलर ऐसा व्यक्ति जो बहुत हार्डवर्किंग होता है, और बहुत ही हार्डवर्किंग है तो ये कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है किसी भी समस्या के समाधान का। तो हार्डवर्किंग एंड एम्बिशियस जो गो गेटर है उसको बोलते हैं क्या? हसलर। सी आंसर आएगा। टू गूफ ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब हमने देखा था, इसका मतलब टाइम वेस्ट करना होता है। तो टाइम वेस्ट करने का ये रहा, टू वेस्ट टाइम इंस्टीड ऑफ वर्किंग। नेक्स्ट, नंबर 4। नंबर 4 में है व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द सेंटेंस शी लुक्स टायर्ड? आप इसमें से क्या मतलब निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इन्फर फ्रॉम बताया था, याद आ रहा था आपको, फिक्स प्रेपोजिशन में। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? शी लुक्स टायर्ड, कि वो थकी हुई दिख रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है क्या कि वो शी इज स्लीपिंग? वो टायर्ड है, थकी हुई है, तो वो सो रही है। वो हैप्पी है, वो हमेशा ही आलसी है, हो सकता है कि उसने मेहनत करी हो, मेहनत करी है तभी थकी है, तो इसलिए ए आपका आंसर आएगा। और फिफ्थ है व्हेन समवन सेज इट्स ऑल लैटिन एंड ग्रीक, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस में बताया हुआ है। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब है इनकॉम्प्रिहेंसिबल होना, कुछ समझ में नहीं आना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होना। ये नहीं, नहीं आएगा। स्पीकिंग इन अदर लैंग्वेज नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। बी आ जाएगा, दे फाइंड इट कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उनको ये चीज बड़ी मुश्किल लग रही है, ये मतलब है इसका। ठीक है। एरर्स, अच्छा एरर्स में आज वाली एरर्स है ना, जैसे मैंने आपको सेशंस दिए थे, 5 प्रश्न 50 बातें, उस सीरीज में हमने 2 वीडियोस अपलोड कर भी दिए हूँ मैंने। जैसे मुझे टाइम मिलेगा आगे के वीडियोस भी अपलोड होंगे, मैंने 10 के लिए कहा है आपको उन वीडियोस का। उसका एक ही उद्देश्य था कि आपको किसी भी सेंटेंस को इस तरीके से पढ़ना है कि जितनी एरर आपको निकालनी आए उतनी निकालिए, ताकि आप पूरा सटीक एक इवेल्युएशन कर सकें कि किसी सेंटेंस में कितनी क्या कुछ एरर हो सकती है। आपको एक्चुअल में सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाएगा। वैसा ही इसमें है, जितनी एरर्स आप निकाल सकते हो उतनी एरर निकाल लीजिए। देखो, ईच ऑफ द बॉयज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां तो बॉयज आएगा क्योंकि ऑफ के बाद में ग्रुप की बात कर रहा है। ईच के साथ में वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर, तो यहाँ हैज आएगा। और आगे प्रोनाउन कैसा आता है? प्रोनाउन सिंगुलर आएगा तो हिज आएगा। फिर वर्क का प्लूरल वर्क्स नहीं होता है, वर्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्क आएगा। ये 3 गलतियां थी इसमें। ईच के साथ में वर्ब सिंगुलर तो हैज, ईच के साथ में प्रोनाउन सिंगुलर तो हिज, और फिर होमवर्क्स नहीं होके होमवर्क। ठीक। नन ऑफ द टू सिस्टर्स वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। देखिए, टू की बात जब करते हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव, आपने कुछ पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन पढ़ा है तो। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि अगर आप दो की बात करते हो तो वहां पे नीदर का प्रयोग हम करते हैं, तो नीदर आएगा यहाँ पे, एक बात तो ये। और नीदर का मतलब यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में नीदर जब होता है तो इसका मतलब है दो में से कोई भी नहीं, मतलब एक भी नहीं, एक के लिए वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वर्स, ये आंसर है। तो दो सिस्टर्स में से एक भी सिस्टर प्रेजेंट नहीं थी फंक्शन में, ये मतलब। द न्यूज आर मच सरप्राइजिंग, न्यूज है वो हमेशा ही एक वचन क्रिया लेती है, तो इज आएगा। फिर ये सरप्राइजिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सरप्राइजिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी दे रखा है।
और प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इसका मतलब ये समझो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले हमेशा वेरी लगता है, मच नहीं लगता। प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले क्या लगता है? वेरी, मच नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। शी टोल्ड दैट शी इज टायर्ड। अच्छा, इसमें यूं है कि भाई टोल्ड जो है ना वो अपने बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया, ये नरेशन में पढ़ते हैं ये बात आप, इस सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। तो अगर सेड टू है ही नहीं तो फिर टोल्ड नहीं आएगा। तो इसका मतलब तुमने टोल्ड कर दिया, टू नहीं था वहां पे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी नहीं था, तो यहाँ पे इसको सेड रखो। टोल्ड तभी लगाइए जब उसका ऑब्जेक्ट हो। और फिर चूंकि दैट से पहले सेकंड फॉर्म दे रखी है आपको, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट दे रखा है, तो आगे भी पास्ट में चेंज कर दो। आगे भी पास्ट में करोगे तो इज के स्थान पे क्या आ जाएगा? वोज आ जाएगा। ठीक। नो सुनर आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन चली गई। तो नो सुनर वाले में एक तो कंडीशन ये याद रखो कि जब किसी सेंटेंस का स्टार्ट नो सुनर से करते हैं तो इन्वर्जन लगता है। एक बात, जब भी कोई सेंटेंस का स्टार्ट आप नो सुनर से करते हैं तो इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्रिया अपने कर्ता से पहले आएगी। तो यहां कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो क्या क्रिया निकालू बाहर? डिड निकालो। डिड निकालते ही क्या फर्क पड़ेगा? रीच हो जाएगा रीच्ड के स्थान पे। भी नो सुनर वाले सेंटेंस जो होते हैं वो इन्वर्जन लगाते हैं, मतलब कर्ता से पहले क्रिया आती है, क्रिया आप लगाएंगे डिड, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है। फिर कंजंक्शन क्या चाहिए आपको? तो नो सुनर में कंजंक्शन आपको चाहिए देन, THAN। तो ये देन लगाइए। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरर वाले क्वेश्चंस थे। अब आइए सेंटेंस ट्रांसलेशन वाले, करिए कोशिश। रोहित शर्मा ने यह सिद्ध कर दिया है कि नेतृत्व की परिपक्वता केवल रणनीति में नहीं बल्कि शांत मन से लिए गए निर्णयों में निहित होती है। कोशिश करिए इसे खुद से एक बार। हुआ क्या? देखिए, रोहित शर्मा ने यह सिद्ध कर दिया है कि, तो रोहित शर्मा सब्जेक्ट है, सिद्ध कर दिया है तो ये आ के बाद में है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज प्रूव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। की के लिए दैट लग जाएगा, तो रोहित शर्मा हैज प्रूव्ड दैट। नेतृत्व की परिपक्वता इसमें नहीं है केवल, इसमें भी है। तो नेतृत्व की परिपक्वता को क्या बोलेंगे? तो द लीडरशिप मैच्योरिटी है, द मैच्योरिटी ऑफ लीडरशिप, दैट द मैच्योरिटी, परिपक्वता किसकी? लीडरशिप की, नेतृत्व। द मैच्योरिटी ऑफ लीडरशिप निहित होती है, ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट सिंपल। नहीं है तो डज नॉट लगाइए। डज नॉट लाई इन, ये निहित होना लाई इन, डज नॉट मेयरली, के दे केवल दे रखा तो केवल के लिए मेयरली या ओनली, डज नॉट ओनली लाई इन रणनीति, रणनीति को बोलेंगे स्ट्रेटजी। ठीक है, बल्कि, बल्कि के लिए बट, अगर बल्कि भी होता तो हम बट ऑल्सो लगा देते, बट शांत मन से लिए गए निर्णयों में, बट इन द डिसीजंस, निर्णयों में, निर्णय कौन से हैं? टेकन, जो लिए गए हैं, किससे? शांत मन से। टेकन विद काम माइंड, शांत मन से लिए गए निर्णयों में। तो जब की दे दिया कंजंक्शन तो हमने यहां तक का किया। अच्छा, ये चीजें आप सीखते हो, अपना ट्रांसलेशन वाला बैच है हिंदी टू इंग्लिश, वहां से सीखिए इस बात को कि कैसे हम चीजों को तोड़कर, छोटे छोटे सेंटेंसेस में तोड़कर कैसे हम सटीक सेंटेंस तक पहुंच सकते हैं, कैसे हमारा पूरा ट्रांसलेशन चाहे कितना ही लंबा सेंटेंस क्यों ना हो कैसे बन सकता है। तो रोहित शर्मा हैज प्रूव दैट, रोहित शर्मा ने यह प्रूव किया है कि नेतृत्व की परिपक्वता, द मैच्योरिटी ऑफ लीडरशिप, वो केवल रणनीति में नहीं है। ठीक है, तो निहित होता मतलब नहीं निहित होती है, ये निहित होना ही ना इसके अंदर भी शामिल है। तो डज नॉट मेयरली लाई इन स्ट्रेटजी बट इन द डिसीजंस टेकन विद काम माइंड, शांत मन से लिए गए निर्णयों में निहित होती है। उनका नेतृत्व यह दर्शाता है कि, तो यहां भी देखिए कंजंक्शन आ गया की, तो की तक का पार्ट करेंगे। उनका नेतृत्व, तो उनका मतलब हिज, नेतृत्व को बोलेंगे लीडरशिप, हिज लीडरशिप दिख दर्शाता है, प्रेजेंट सिंपल है, लीडरशिप एक वचन है, शोज दैट। सफलता केवल आक्रामकता से नहीं बल्कि संयम से प्राप्त की जा सकती है। तो सक्सेस की जा सकती है तो कैन लगेगा, और पैसिव है तो कैन बी अचीव्ड। तो सक्सेस कैन बी अचीव्ड केवल आक्रामकता से नहीं, नॉट ओनली थ्रू, नॉट ओनली से मतलब इस माध्यम से, नॉट ओनली थ्रू, और आक्रामकता को बोलेंगे अग्रेशन। बल्कि और भी दे रखा है देखो, तो बट ऑल्सो लगेगा। ठीक है, तो बट ऑल्सो थ्रू
बट ऑल्सो थ्रू, क्या बचा, संयम और स्थिरता। संयम को क्या बोलेंगे, पेशेंस। स्थिरता को क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी। ये आंसर आ जाएगा। हिज लीडरशिप शोज दैट, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट सफलता है, पैसिव वॉइस से किया जा सकता है, तो सक्सेस कैन बी अचीव्ड। ठीक है, नॉट ओनली थ्रू अग्रेशन बट ऑल्सो थ्रू पेशेंस एंड स्टेबिलिटी। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने यह सीखा है कि, फिर से किया गया तो की तक चलिए। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने यह सीखा है, तो टीम इंडिया, या भले ही आप इसको इसको फ्रेज को अलग कर लो, उनकी कप्तानी में, तो इन हिज लीडरशिप, पहले ये लगा दो, इन हिज लीडरशिप या इन हिज कैप्टनसी। कैप्टनसी तो ठीक नहीं रहेगा, कप्तानी, अच्छा कप्तानी है तो कैप्टनसी लिखिए। इन हिज कैप्टनसी टीम इंडिया सीखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज लर्न, यह सीखा है, यह और की के लिए हम दैट ही लगाते हैं, तो दैट, हैज लर्न दैट। इन हिज कैप्टनसी टीम इंडिया हैज लर्न दैट, दबाव में टिके रहना ही, तो ही के लिए तो ओनली लगाइए या जस्ट लगाइए, जस्ट। टिके रहने को बोलते हैं सरवाइव करना, जस्ट सर्वाइविंग। चूंकि टिके रहने को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं और किसी क्रिया को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो आईएनजी लगा सकते हैं, तो जस्ट सर्वाइविंग इन या अंडर प्रेशर, दबाव में। अंडर प्रेशर होता है, इन प्रेशर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जस्ट सर्वाइविंग अंडर प्रेशर, पहली शर्त है, इज द फर्स्ट। शर्त को प्रोविजो कह सकते हैं, शर्त को कंडीशन कह सकते हैं, असली जीत की, ओ असली जीत, रियल विक्ट्री। ये आंसर है। इन हिज कैप्टनसी, उनकी कप्तानी में, टीम इंडिया सब्जेक्ट हो गया, यह सीखा है, हैज लर्न दैट। जस्ट सर्वाइविंग अंडर प्रेशर, दबाव में टिके रहना, ही के लिए जस्ट लगाया, ओनली भी लगा सकते हो। टिके रहने को सब्जेक्ट बनाया तो आईएनजी लगाया, सर्वाइविंग। दबाव में तो अंडर प्रेशर है, क्रिया, ये क्रिया लगा दी। इज, पहली शर्त, शर्त के लिए ही पहला दे रखा, तो द फर्स्ट कंडीशन, ओ असली जीत, जीत के लिए ही असली है, तो यहां पे असली पहले, रियल और विक्ट्री। नेक्स्ट पे आइए, नंबर 14। विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो संस्कृति विचारों का समन्वय है। तो विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, विवाह को क्या बोलेंगे, मैरिज। सब्जेक्ट ये है, इज नॉट ओनली, केवल नहीं के लिए नॉट ओनली लगता है, ठीक है। तो मैरिज इज नॉट ओनली, मिलन मतलब मीटिंग, ठीक है। तो मैरिज इज नॉट ओनली मीटिंग ऑफ टू पर्सन्स, बल्कि, बल्कि और भी नहीं है, इसलिए केवल बट से काम चलाना है। भी दे रखा होता तो बट ऑल्सो लगाते, बट समन्वय है, क्रिया क्या है, इज। विवाह तो सब्जेक्ट था ही, इज। समन्वय, हार्मनी, बट इज हार्मनी का, ओ। ये देखो सीक्वेंस है, सीक्वेंस है तो साथ में ही आएगा, पहले नंबर पे जो है वो पहले आएगा, तो दो संस्कृतियों और विचारों, टू कल्चर्स एंड विचारों, आइडियाज, ये आंसर आएगा, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब निकालो, फिर उल्टा चलो, आपके आंसर आते हैं। ये ट्रिक बताई है मैंने उस ट्रांसलेशन वाले बैच में, देखना। विवाह में सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब जीवन की दिशा अलग अलग दिखने लगे। तो विवाह में सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है, तो द, सबसे बड़ी परीक्षा सब्जेक्ट है इसमें ना, तो द ग्रेटेस्ट टेस्ट, द बिगेस्ट टेस्ट, ऐसा भी कर सकते। इन मैरिज तब होती है, टेक्स प्लेस, होता है मतलब ये टेस्ट होता है, तो टेक्स प्लेस तब होती है, व्हेन जीवन के दिशा अलग दिखने लगे, व्हेन द डायरेक्शंस, दिशा ऑफ लाइफ, लुक, दिखने लगे, मतलब दिखना जो है ना, उसके लिए लुक लगा सकते हैं आप, लुक डिफरेंट। या स्टार्ट टू, दिखने लगे मतलब शुरू हो जाए दिखना, तो लाइफ स्टार्ट, स्टार्ट के बाद आईएनजी लगता है ना। लेकिन लुक जनरली दिखने के सेंस में आईएनजी लेता नहीं है, तो स्टार्ट
वैसे तो कर दो, ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं। लुकिंग डिफरेंट, या इसको टू लुक कर दो, आईएनजी से बचने के लिए स्टार्ट टू लुक डिफरेंट। फिर समझाऊं, देखो कैसे होगा। द ग्रेटेस्ट टेस्ट, सबसे बड़ी परीक्षा, किस में? मैरिज में। टेक्स प्लेस, होती है जब डायरेक्शंस ऑफ लाइफ, जीवन की दिशाएं दिखने लगे, मतलब दिखना शुरू हो जाए। स्टार्ट, स्टार्ट किसको देखकर है? इस डायरेक्शंस को देखकर, प्लूरल है इसलिए एस नहीं जोड़ा। टू लुक डिफरेंट, अलग दिखने लगे। ठीक है भाई, तो ये था इस टेस्ट में। बताना आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कि क्या आपका रिजल्ट रहा। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे सेशन नंबर 171 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।